एक साल पहले ही लॉन्च हुई दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं मन हूँ का कोई मुकाबला नहीं। फिर चाहे क्रॉसवर्ड बुक स्टोर्स या Amazon.in की बेस्ट सेलिंग चार्ट्स हों, मैं मन हूँ कुछ भी हासिल करने की मास्टर चाबी। डीप आंसर्स, आपकी समस्या दीप त्रिवेदी के समाधान। हेलो सर, मैं एक उलझन में फंसा हूँ। दरअसल मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और वो लड़की मेरे बचपन की फैमिली फ्रेंड है। मैं उसे प्रपोज़ करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें और मुझ में सामाजिक और आर्थिक फासला है। वो लड़की एक बड़े घर से और एक बड़े समाज से आती है और मैं एक गरीब परिवार से और छोटे समाज से आता हूँ। मेरा दिल कहता है कि मैं उसे प्रपोज़ करूँ, लेकिन मेरा दिमाग ऐसा करने से मुझे रोकता है, क्योंकि अगर वो मान भी जाती है तो मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसे खुश रख सकूँ। दूसरी बात यह कि उसके समाज के लोग और रिश्तेदार हमारा रिश्ता जुड़ने नहीं देंगे। लेकिन सर, मैं अपने दिल की बात दिल में दबा कर तो नहीं रख सकता। मैं उस लड़की को हासिल नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। मुझे यह डर भी सता रहा है कि अगर मैं उसे प्रपोज़ करूँ और वो मुझे रिजेक्ट कर दे तो कहीं हमारे बचपन की दोस्ती ना टूट जाए, और इसीलिए मैंने कभी उससे अपने दिल की बात नहीं कही। मैं जानता हूँ कि उसे मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा, जिसके साथ वो काफ़ी खुश रहेगी। इन्हीं सब कारणों के चलते मैंने उससे दूर जाने की कोशिश भी की, मगर मैं जितना कोशिश करता गया उतना ही मैं उसकी ओर खींचा चला गया। मैंने उसे भुलाने की जितनी भी कोशिश की, उतनी ही वो मुझे याद आती गई। इस वजह से मैं अपने लाइफ के ज़रूरी कामों पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक अजीब दुविधा में फंस गया हूँ। प्लीज़ इसका कोई सॉल्यूशन दीजिए। आपका सवाल सुना, बड़ी नॉर्मल बात है। उम्र भी ऐसी है और सच तो ये है कि मनुष्य का अपने पे वश ही नहीं है। अब आपकी मित्रता है, लड़की अच्छी है, अब आप मन ही मन आगे बढ़ गए। अब उस फ़ोर्स को तो आप कंट्रोल नहीं कर पाए, चलो समझ में आता है। लेकिन इतना आगे भी मत बढ़ो कि खुद को परेशानी हो जाए। आपकी फैमिली फ्रेंड है, इसलिए आपकी बातचीत है। बाकी आपके पूरे सवाल से ये साफ हो जाता है कि उस लड़की का कोई ऐसा व्यवहार नहीं है कि वो आपके बारे में अन्यथा कुछ सोच रही हो। सो एक तरफा मत सोचें। बात स्वाभाविक है, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन सामने लड़की का ऐसा कोई व्यवहार नहीं है। बाकी खानदान का फर्क, एक गरीब एक अमीर, ये प्रेम में बीच में नहीं आता है। लेकिन रत्ती भर प्रेम नहीं है, सिर्फ आपका आकर्षण है और लड़की का कोई भी ऐसा विचार नहीं है आपके बारे में। सो प्रपोज तो आप करें ही मत, वरना 100% दोस्ती भी खो देंगे। और दूसरा, आप कह रहे हैं कि मैं जितना भुलाने की कोशिश करता हूँ, उतना उसकी ओर खींचा चला जाता हूँ। ये तो मन का जीवन का परम नियम है और इसीलिए मैं जोर देकर हमेशा कहता हूँ कि किसी भी बात की कोशिश मत करो और फँस जाओगे। किसी भी बात की, किसी भी आदत की, किसी भी चीज़ की छोड़ने की कोशिश तो करना ही मत, वरना और बुरी तरह उलझ जाओगे। इसलिए जो है उससे आप निकलना चाहते हैं तो अपना ध्यान किसी दूसरी जगह पर लगाएं, चाहे पढ़ाई में लगाएं, चाहे खेल में लगाएं, चाहे दोस्तों में लगाएं। लेकिन जब तक आपका ध्यान किसी दूसरी जगह नहीं लगेगा, आपका वहां से ध्यान कम नहीं होगा। और जीवन कीमती है। जिस बात में दम नहीं है, जिस बात का कोई भविष्य नहीं है, जो बात ही नहीं है, सिर्फ आप एक तरफा हवाई सपनों में, हवाई ख्यालों में जो घूम रहे हैं, उससे कुछ फायदा नहीं है। सो बेहतर है कि ध्यान तो वहां से हटाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा लगेगा। आपके पास एक ही उपाय है कि आप ध्यान किसी दूसरी जगह पर लगाएं। धीरे धीरे आकर्षण कम हो जाएगा और आप भूल भी जाएंगे, दोस्त बने रहेंगे जीवन भर, ज़्यादा अच्छा है। और मैंने आपसे पहले ही कह दिया, प्रपोज करें ही मत,
क्योंकि उसके मन में आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। सो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडी सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।